महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल चल रही है, उसको देखते हुए राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा लगातार होती जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह कल मुंबई आए थे, लेकिन उनके स्वागत में सुनेत्रा पवार मौजूद नहीं थी। इसी सुनेत्रा पवार ने 2 दिन पहले प्रशांत किशोर के साथ 6 घंटे मुलाकात की थी। इसके अलावा लगातार एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें बड़े बदलाव देखने मिले। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुनेत्रा पवार की। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार के जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाली है। लेकिन 2 दिन पहले सुनेत्रा पवार ने 6 घंटे तक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसको लेकर चर्चा की गई, पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर पार्टी की दशा और दिशा क्या होगी उसको लेकर चर्चा की गई। और इसमें एक और सबसे बड़ी चर्चा ये की गई थी कि जो पार्टी का महाराष्ट्र का जो नेतृत्व है, यानी कि जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, उसको भी हटाया जाए। तो एक तरफ सुनेत्रा पवार की प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने मिला कि अमित शाह जब शुक्रवार की देर रात मुंबई पहुंचे थे तो वहां पर सुनेत्रा पवार मौजूद नहीं थी। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार का यहां पर मौजूद नहीं होना कई सारे सवाल खड़े करता है। अमित शाह जो है वो शनिवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे और उसी कार्यक्रम के पहले अमित शाह जो है वो शुक्रवार को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन वहां पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेता शामिल थे, लेकिन वहां पर सुनेत्रा पवार नहीं थे, जिसको लेकर कई सारे सवाल अब राजनीतिक हलकों में उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे का लगातार दिल्ली का दौरा भी चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कल भी दिल्ली में थे और आज शाम जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शनिवार को वो एक बार फिर से दिल्ली जाने वाले हैं। अब इस दिल्ली जाने का, उनकी बैठक का क्या मोटिव है, उसका एजेंडा क्या है? क्योंकि अमित शाह तो मुंबई में है, लेकिन अमित शाह अगर मुंबई में है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं, और इसी को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। और इसी सस्पेंस पर हमला करने का काम किया है उद्धव ठाकरे ने। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो दावेदारी उद्धव ठाकरे की पार्टी की मजबूत हुई है, उसके बाद एकनाथ शिंदे बौखला गए हैं और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं। आप सुनिए क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। वहाँ जंतर मंतर पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्हें मिलने के लिए समय नहीं है। उनके ऊपर तो लाठियाँ बरसाई गई, सिर्फ इतना ही नहीं, लाठियों को कीले लगाए गए, टीयर गैस छोड़ा गया, बहुत ही क्या कहते हैं वो शब्द है, बर्बरता के साथ उनके ऊपर अत्याचार किए गए, जैसे कि जालियन वाला बाग ही वहाँ हो रहा है। तो उनको मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। आधी रात वो इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज देते हैं फ्रेंड्स करके, तो ऐसे फ्रेंड्स को मार पीट कर कोई दोस्त नहीं बनता। तो उन्हें मिलने के लिए समय नहीं है। मोदी जी को संसद में आने के लिए समय नहीं है, लेकिन गद्दारों को मिलने के लिए समय है। इतना ही नहीं, गद्दार तो गद्दार ही है, लेकिन उनको एक अभय दिया जा रहा है कि आप डरो मत, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, क्या ये धमकी है? और ये धमकी है तो किसको दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को आप डराना चाहते हैं कि डरिए, आप ये नहीं करिए, ऐसा करिए, ऐसा ही करना होगा क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। तो ये जो मैसेज है आपने किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया है, अमित शाह को दिया है, क्योंकि आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं था। अमित शाह मतलब शाह सेना, जिसको मैं शाह सेना कहता हूँ, जो गद्दार सेना है, वो जब मुंबई में आए हैं तब ये जाकर दिल्ली में मोदी जी को मिल रहे हैं। तो अमित शाह को मैसेज दिया है, देवेंद्र जी को दिया है, प्रशासन को दिया है, या अन्य सारे पार्टी में जितने लोग गद्दारी करना चाहते हैं उनको एक मैसेज दिया है कि आप बिंदास गद्दारी करो, आपका बाल भी नहीं बाकी होगा, बाका होगा, मैं आपके साथ हूँ।
तो इस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है। एकनाथ शिंदे लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार अमित शाह को रिसीव करने आती हुई नहीं दिखाई देती हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो प्रशांत किशोर के साथ हुई है, उसकी चर्चा होती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होंगे, इसको लेकर चर्चा जोरों शोरों में चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर